दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ग्रेट गीज़ा पिरामिड, जो कि सबसे ऊपर आता है। क्या आप जानते हैं कि इसका सदियों पुराना इतिहास और बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है। मिस्र का पिरामिड उस समय बनाया गया था जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। यह पिरामिड गीज़ा के महान पिरामिड इतिहास में सबसे शानदार मानव निर्मित रचना में से एक है। मिस्र के पिरामिड का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने में किया जाता था। पुरातत्व पर काम करने वाले रडार विशेषज्ञ और डेनवर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लॉरेंस कोनियर्स ने एक इंटरव्यू में अब बताया कि किसी टेक्नोलॉजी से ज़मीन में इतनी गहराई तक जाना पॉसिबल नहीं होता है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। प्रोफेसर लॉरेंस कोनियर्स ने बताया कि पिरामिड के नीचे शाफ्ट और कक्ष के जैसी संरचनाएं बनी हो सकती है। प्राचीन लोग के लिए यह एक बेहद खास जगह थी, इसलिए यहाँ ऐसी संरचनाएं हो सकती। द ग्रेट पिरामिड, जिसे खुफू के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है, कई कारणों से ये अद्भुत है और दुनिया का एकमात्र जीवित प्राचीन आश्चर्य है। इसका एक कारण इसका विशाल आकार है। यह अपने आधार पर हर तरफ 755 फीट मापता है। यह मूल रूप से 481 फीट लंबा था जब इसे बनाया गया था। ग्रेट पिरामिड में पत्थर के 2 मिलियन से अधिक ब्लॉक होने का अनुमान है, जिन्हें काटकर साइट पर ले जाया गया था। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि पूरे पिरामिड का वजन लगभग 6 मिलियन टन है। गीज़ा का सबसे बड़ा पिरामिड 146 मीटर ऊंचा था। ऊपर का 10 मीटर अब गिर चुका है। उसका आधार करीब 54 या 55 हजार मीटर का है। अनुमान है कि 3200 ईसा पूर्व में उसे बनाया गया था। यह इसके बावजूद है कि उस समय की मिस्रियों की टेक्नोलॉजी शून्य के समान थी। कुछ लोग पिरामिड में स्थित जादुई असर की बात भी करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। और जानने की बात यह भी है कि गीज़ा के तीनों पिरामिड के ऊपर के केंद्र बिंदु ऊपर के तारों से मिलते हैं और मिस्र में जहाँ पिरामिड बने हैं, वो ही धरती का मध्य केंद्र है। जानते हैं ग्रेट पिरामिड के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। ग्रेट पिरामिड एक पाषाण कंप्यूटर जैसे है। यदि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और कोनों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित भिन्न भिन्न चीज़ों की सटीक गणना की जा सकती है। ग्रेट पिरामिड के पत्थर का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। यदि इसके पत्थरों का 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों के काट दिया जाए तो इनके फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बन सकती है। पिरामिड के में नींव के चारों कोनों के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि ऊष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सनडायल और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। कुछ लोग पिरामिड में स्थित जादुई असर की भी बात करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। गीज़ा के महान पिरामिड का आंतरिक भाग 3 कक्षों, राजा के कक्ष, रानी के कक्ष और ग्रैंड गैलरी से बना है। जानते हैं इसके कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। 2630 ईसा पूर्व में राजा जोसर के लिए गीज़ा का पहला पिरामिड लोकप्रिय होने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन ये काफ़ी प्रभावशाली रहा। ये पत्थर की 6 सीढ़ीदार परतों का एक पिरामिड था, जो कि 204 फीट ऊंचा था और 19 मंजिली इमारत जितना ऊंचा था। राजा जोसर के लिए बनाई गई पिरामिड उस समय की सबसे ऊंची इमारत थी। ये सिर्फ एक पिरामिड नहीं था, हालांकि ये इमारत
आंगनों सहित पूरे परिसर से घिरा हुआ था। प्राचीन मिस्र में लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए हर कोई विशेष रूप से राजा से सुनिश्चित करना चाहता था कि उनके पास पुनर्जन्म के बाद तैयार होने के लिए आवश्यक सब कुछ है। इसलिए पिरामिड परिसर पूरी तरह से बहुत सारी वस्तुओं के साथ आपूर्ति के साथ बनाई गई थी, जिसे लोग रोजाना इस्तेमाल करते थे। जोसर के बाद पिरामिड बनाना आम बात हो गई थी, लेकिन कई पिरामिड समाप्त नहीं हुए थे। आमतौर पर एक पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल या उससे अधिक समय लगता था। कई शासकों ने तो इससे बहुत कम शासन किया था। कुल मिलाकर 100 से अधिक पिरामिड थे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीज़ा के महान पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है। गीज़ा के 3 प्रसिद्ध पिरामिडों में से पहला और सबसे बड़ा पिरामिड खुफू का महान पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू फिरौन खुफू के लिए 2550 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था। खुफू का महान पिरामिड स्फिंक्स की प्रसिद्ध मूर्ति के साथ है। स्फिंक्स में एक शेर और शरीर और एक मानव सिर है, जिसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा के लिए बनाया गया था। मूल रूप से इसका रंग लाल था और इसकी एक नाक थी। इसके कानों से लाल रंग द्रव्य का निशान देखना अभी भी संभव है, लेकिन कोई नहीं जानता स्फिंक्स की नाक कब गायब हो गई। कुछ समय के लिए स्फिंक्स एक प्रकार का छिपा हुआ भूमिगत भाग था, जो उसके कंधों तक रेत से ढका हुआ था। सौभाग्य से इसे 1800 के दशक की शुरुआत में 160 लोगों की टीम के साथ बाहर निकाला गया। गीज़ा का तीसरा पिरामिड सबसे छोटा है। इसे लगभग 2490 ईसा पूर्व के आसपास काफरी के बेटे मेनकर्न के लिए बनाया गया था। यह 218 फीट लंबा था, जो 20 मंजिल इमारत जितना ऊंचा है। दोस्तों, जानते हैं इसके अंदर का रहस्य क्या है। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फ़ैरो सम्राटगणों के लिए बनाया गया एक स्मारक स्थल है, जिनसे राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर एवं कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफन किया जाता था। दोस्तों, अगर यह सब इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।